अरे वाह, अच्छी खासी ट्रेनिंग सीखी तुमने। हाँ, सीखना जो पड़ा। क्या है ना कि तुम तो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हो, तो सोचा इसी बहाने तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले चलूं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम अकेले रोमांटिक हो? मैं भी तो रोमांटिक हूँ। नहीं जनाब, हमें पता है कि आप रोमांटिक हो। याद है मुझे, वैलेंटाइंस पे आपने मुझे 1000 रेड रोजेस गिफ्ट किए थे। अरे रुको, नीतू रुको। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको, बचाओ, बचाओ। नीतू, हमें इस औरत की मदद करनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ आपको? हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। इतना वक्त नहीं मेरे पास। उसको बचाई। उसको किसको? हाँ, बोलने की कोशिश करो। ओह गॉड, अरे ये तो मर चुकी है। और लगता है इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखो, इन्हें गोली लगी है। हाँ, लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। सर, सिर्फ छाती में गोली लगी है, शरीर पे कहीं किसी और चोट या जख्म के निशान नहीं। पर्स या मोबाइल फोन भी नहीं है साथ में? नहीं सर। हाँ पंकज, स्टेटमेंट लिया इन दोनों का? सर, इस औरत ने मरने से पहले अपना नाम वगैरह कुछ बताया था क्या? नहीं सर, इन्होंने तो कुछ बताया नहीं है, और वैसे भी इनके पास वक्त ही कहा था अपना नाम बताने के लिए। पता नहीं कब से जख्मी थी बेचारी। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ इस तरफ से आ रहे थे? हाँ। आपने आसपास किसी को देखा? नहीं सर, जब हम लोग यहाँ पे थे तो हमारे अलावा यहाँ पे और कोई मौजूद नहीं था। हमने पूछा भी ये सब कैसे हुआ, पर वो तो किसी को बचाने की गुहार कर रही थी। न जाने कोई है जिसकी जिंदगी खतरे में है। ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा जहाँ पे इस औरत पे हमला हुआ है। निखिल सर, यहाँ आसपास में चेक कर। सर, ये देखो, खून की बूंदें। सर, इसका मतलब उस औरत को यहीं कहीं गोली मारी गई है। हो सकता है, लो आगे देखते हैं। सर, ये तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुनसान जगह पे किसी का घर होगा। काफी सुनसान घर है, और ऐसे ही जगह मुजरिमों के अड्डे होते हैं। चलो देखते हैं। संभाल के, हमें पता नहीं है कितने लोग हैं अंदर और क्या क्या हथियार है उनके पास। सर, मैं खिड़की से अंदर जाऊं? सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है भाग गया। जरा देखो, इधर की तलाशी, शायद कोई सुराग छोड़ गए हो। सर, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ओके। ये क्या? चेयर, ये रस्सी। सर, शायद यहाँ पे उसी को बांध के रखा गया हो जिसे बचाने के लिए वो औरत कह रही थी। ये भी तो हो सकता है कि उस औरत को यहाँ पे बांध के रखा गया हो, और जब वो अपने आप को बचा के यहाँ से भागने लगी तो किसी ने उसे गोली मार दी। सर, ये देखिए, बच्चे का जूता मिला सर। बच्चे का जूता? कहीं कोई बच्चा मुसीबत में तो नहीं है? सर, कहीं ये बच्चा उसी औरत का तो नहीं? हो सकता है। इस बच्चे को बचाना होगा।
उसे कुछ नहीं होना चाहिए। चलो। ये आवाज कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। डिक्की से तो नहीं आ रही है। सीआईडी। सर, इस लड़की की पूरी कुंडली मिल गई। उस लड़की का नाम काम्या है और वो पुरानी मुजरिम है। बड़ी बड़ी गैंग का साथ दिया इसने लूटपाट करने में। सर 2 महीने के लिए जेल में थी, फिर जमानत पर रिहा हुई, अभी फरार। सर अगर ये खुद मुजरिम थी तो इसे किसी दूसरे मुजरिम ने गोली क्यों मारी? कोई भी वजह हो सकती है फ्रेडी। हो सकता है इसने धोखा दे दिया हो तो गैंग वालों ने इसका बदला ले लिया, या फिर इसके अंदर का अच्छा इंसान जाग उठा तो सोचा विक्टिम को मदद कर ले। मरने से पहले कह रही थी ना किसी को बचाना है। सर ये बच्ची बेहोशी की हालत में है। बेटा कौन है आप और क्या हुआ इसको? सर मेरा नाम सुरेश है और ये बच्ची मुझे मेरे गाड़ी के डिक्की के अंदर मिली। डिक्की में? सीआईडी बड़बड़ा रही थी, इसलिए मैं इसे आप लोगों के पास ले आया। अरे यार इसकी हालत देखो, इसको पहले आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। सर मैं बहुत घबरा गया था, हड़बड़ी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर ये बेहोश है पर इसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। संभल के। आपको चॉकलेट पसंद है ना? बेटा एक बात बताओ, तुम कहाँ रहती हो? श्यामनगर। श्यामनगर में कहाँ पे? मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे घर में और क्या क्या है? एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। ओह स्विमिंग पूल है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप गायब कैसे हो गए? जब हम स्कूल बस से उतर रही थी तब एक बुरे अंकल ने मुझे उठा लिया। कहाँ ले गया तुम्हें? और एक डरावने से घर में ले गए जो जंगल में था। उससे कहीं ये उसी घर की बात तो नहीं कर रही जहाँ पे काम्या थी? हो सकता है। अच्छा बेटा फिर आप बाहर कैसे आए वो गंदे से घर से? एक आंटी ने मेरी मदद की थी, कोई बुरे अंकल ने मार दिया। ये देखो बेटा, ये वो आंटी थी? हाँ। थैंक यू बेटा। अब हमें ना आपसे फिर आके मिलेंगे क्या? और ढेर सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। ओके बाय बाय। सर इसकी यूनिफॉर्म से उसकी स्कूल का पता चल जाएगा। पिंकी के स्कूल में जाते हैं, घर का पता लेते हैं। मनोहर ऑफिस के रजिस्टर में से पिंकी कुमार का एड्रेस लेकर आओ। जी सर। लेकिन पिंकी किडनैप हुई कैसे? क्योंकि आखिरी दिन तो स्कूल की बस ने उसे घर तक छोड़ा था। शायद बस से उतरने के बाद और घर पहुंचने से पहले ये हादसा हुआ होगा। पिंकी बहुत उत्सुक थी, 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करने वाली थी वो। फिर मैंने सोचा कि वो तो नहीं आएगी, इसलिए किसी और बच्चे को ये जिम्मेदारी दे देता हूँ। नहीं, पिंकी जरूर आएगी और कल आकर तिरंगा फहराएगी, ये हमारा वादा है। सर पिंकी का एड्रेस ये लीजिए। श्यामनगर। जी कहिए, क्या काम है? सीआईडी, दरवाजा खोलो। किससे मिलना है आपको? ये मिस्टर जीत का घर है ना? हाँ। दरवाजा खोलो, हमको पिंकी के बारे में कुछ बात करनी है। पिंकी? साहब, मिल साहब, सीआईडी। माय सेल्फ जीत। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ आपकी बेटी पिंकी के बारे में खबर देने आए हैं। ये पिंकी आपकी बेटी? जी नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। शायद आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। क्या ये आपकी बेटी नहीं है? जी नहीं,
तो फिर ये रो क्यों रही है? वो भाभी डिप्रेशन में है। एक मिनट। अगर पिंकी आपकी बेटी नहीं है तो इसके स्कूल में यहाँ का एड्रेस कैसे लिखा हुआ है? एड्रेस गलत भी तो हो सकता है ना। देखिए, अगर आप लोग किसी मजबूरी में आके झूठ बोल रहे हैं तो घबराइए मत। जो कुछ भी है साफ साफ बताइए हमें। अरे अजीब जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं पहचान लेता ना उसे। देखिए सर, आप लोग यहाँ से चले जाइए। हमारी फैमिली वैसे ही बहुत टेंशन में है। क्या टेंशन? देखिए, ये हमारी पर्सनल मैटर है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप लोग किसी दबाव में हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि पिंकी ठीक ठाक है, और जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते वो हमारे पास सुरक्षित रहेगी। बड़े बड़े केस सॉल्व किए, पर आज तक आप जैसे लोग नहीं देखे। वो बच्ची वहां रो रही है, वो अपने घर वालों के पास आना चाहती है, पर आप उस बच्ची को अपनाना नहीं चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, मेरी बीवी ऑलरेडी डिप्रेशन है। आप ऐसी कहानियां सुनाकर उसे और परेशान मत कीजिए प्लीज। देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप ठीक है, हम पिंकी को जाके कह देते हैं कि अब वो अनाथ है, उसका कोई घर नहीं और उसके कोई माँ बाप नहीं। नहीं, मेरी पिंकी अनाथ नहीं है, मैं हूं ना। मेरी बच्ची है वो, मेरी बच्ची है वो। चलिए, कम से कम आपने तो सच माना। आइए, आपको पिंकी के पास ले जाते हैं। सर, आप प्लीज समझे, हम इस वक्त पिंकी के पास नहीं आ सकते। अरे किससे डर रहे हैं आप लोग? किडनैपर से? एक बात साफ साफ बताइए हमें। देखिए, फिलहाल हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। आप अभी यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। हद करते हो आप लोग, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं सुन रहे। ठीक, जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है बॉस, वरना कोई भी परिवार अपने 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा सलूक थोड़ी ना करेगा। बड़ी मजबूरी होगी, वरना ये लोग तो पिंकी को यहाँ बुलाने पे भी घबरा रहे हैं। लेकिन सर, क्या मजबूरी हो सकती है? कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। पता चल जाएगा निखिल। इस घर में जितने भी लैंडलाइन और मोबाइल फोन है ना, सबको टैप करवा दे। हाँ, और परिवार के एक ही सदस्य पर कड़ी नजर रखनी होगी। हाय, ऑटो वाले भाई साहब, आप सही पते पे लेके आए हो ना? गलत जगह तो नहीं ले आए? ओ सही है मैडम जी। ओ बताओ, पैसे कितने हुए? बस 155 रुपए हुए। 155 रुपए? आप हमसे ऑटो का भाड़ा मांग रहे हैं, हमारी शादी का शगुन। ओ लाजो, बस करना। मैडम जी, ममता नगर से लेके आए हैं आपको। पता है ना कितनी दूर है? मीटर का जो हिसाब है देख लो। तुम्हारा ना मीटर ये खराब हो गया। ओ लाजो, रहने दे ओए, मैं बात कर रही हूँ ना। ओ जी शंभू जी, लो जी थोड़े 155 160 रुपए। ओ जी, छुट्टे नहीं है। अब इसके पास छुट्टा भी नहीं है। ओ लाजो, रहने दे। मैं ओ तुसी शंभू जी, तुसी जाओ। ओ तुसी जाओगे नहीं ना तो लड़ती रहेगी, शाम हो जानी है। जाओ जी। बैग लेके चले आसी साडा। ओ लाजो, साडी पड़ोसी आ रही है, अब उसके सामने चपड़ 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 बंद कर। मैं चपड़ चपड़ करती हूँ, ऐसी बातें करोगे आप हमसे? नमस्ते जी, नमस्ते बहन जी। मेरे हस्बैंड बड़े मजाकी हैं। बचपन से ऐसी है। हम आपके नए पड़ोसी अभी यहाँ पे रहने आए हैं। कैसे हो आप? सर, कहीं मैंने ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? नहीं, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी। लाजो जी, वैसे लग जाओ काम पे। इस कैमरे को ऊपर सेटअप कर देना उस तरफ। यस सर। सब रेडी है। ठीक है, देखते हैं कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। कैमरा तो काम कर रहा है। चलो 1 मिनट, लैंडलाइन पे फोन आ रहा है।
हेलो हेलो, मैंने तुम्हें शाबाशी देने के लिए फोन किया है। सीआईडी के सामने अपनी जबान बंद रखने की शाबाशी। अगर उनसे कुछ भी कह देते तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो बैठते। देखो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, कुछ नहीं कहेंगे सीआईडी से, बस हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। शाबाश, ऐसे ही मेरे इशारों पे नाचते रहना, वरना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पिंकी कौन से हॉस्पिटल में है। जब चाहूँ उसकी जिंदगी की बटन बंद कर सकता हूँ मैं। नहीं, देखो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, बस शाम तक पैसे लेकर आ जाना उसी पुरानी वाली जगह पे, ठीक है ना? ठीक है। कमाल है सर, इस किडनैपर को तो सब कुछ पता है हमारे बारे में। एक काम करो, पता लगाओ ये फोन कहाँ से आया। सर तब तक मैं अपने सर को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ सचिन, ये किडनैपर बहुत तेज है। इसे ये भी पता है कि हम लोग पिंकी के घर गए थे, और ये भी जानता है कि पिंकी कौन से हॉस्पिटल में है। ओ, मतलब मुजरिम ने या तो पिंकी के घर में कोई कैमरा फिट किया है या फिर कोई बग वगैरह लगाया होगा, या ये भी हो सकता है कि कोई सगे वाला ही मिला हुआ हो मुजरिम के साथ। ठीक है, तो मुझे अपडेट देते रहना। ठीक है? ठीक है सर। सर, किसी प्राइवेट नंबर से कॉल किया था किडनैपर ने, इसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है सर। प्राइवेट नंबर से? बहुत तेज है ये, लेकिन हमसे बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। सर, पिंकी की चाची रोमा के मोबाइल फोन पे एक कॉल आ रहा है। हेलो, जल्दी मिलने आओ, बाद में नहीं मिल पाऊंगा। अभी नहीं मिल सकती मैं। क्यों? यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। शहर से बाहर जा रहा हूँ मैं, बाद में नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है, आती हूँ। मालूम है ना कहाँ आना है? हाँ हाँ, पहुँच रही हूँ। सर को इन्फॉर्म करो जल्दी। हाँ जयवंती। सर, ये जो पिंकी की चाची है ना, रोमा, सर उसके मोबाइल फोन पे एक आदमी का कॉल आया था। लगता है दोनों के बीच कोई खुफिया खिचड़ी पक रही है। खुफिया खिचड़ी? जी सर, मिलने भी जा रही है थोड़ी देर में उससे। ठीक है, हम लोग देखते ही ये खिचड़ी खाने जाती कहाँ है। ओके? आइए। आ रही है सर। से निकलते वक्त काफी परेशान लग रही थी। अभी पता चल जाएगा किस बात की परेशानी है इसे। हेलो, बार बार फोन मत करो, कहाँ ना रास्ते में हूँ। अरे तो ट्रैफिक है यहाँ पर, उड़कर थोड़े आ जाऊंगी। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ। रोको रोको रोको। राजन विहार चलो। इस लिफाफे में जरूर अचार होगा जो खुफिया खिचड़ी के साथ खाया जा सकता है।
एक काम करो, तुम इस आदमी का पीछा करो, मैं देखता हूँ ये कहाँ जाता है। कहाँ चली गई? इस घर में काफी समय से कोई आया नहीं है। निखिल, ये रोमा पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। वे काम करो, उस आदमी को पकड़ के ब्यूरो लेकर आओ, ठीक है? ओके सर, पकड़ ला इस तीतर को और बड़ा करने की बहुत कोशिश कर। मुझे क्यों लाया गया सब? रोमा से क्यों मिलने गए थे तुम? किसी से मिला गुनाह है क्या? उल्टा जवाब मत दे, जितना पूछा जाए उतना बता। रोमा ने तुझे उस पैकेट में क्या दिया था? आपको पैकेट के बारे में पता है? कहाँ है वो पैकेट? सर, पैसे और पिंकी की फोटो। किस लिए दिए थे ये पैसे? सब मुझे नहीं पता साहब। उसने मुझे बस पैकेट आगे किसी को देने के लिए बोला है साहब। सर, पिंकी की फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। माय गॉड, किल हर। मारो इसे। क्यों मारना चाहती है रोमा इसे? कहाँ है रोमा? कहाँ है रोमा? सब सच में कुछ नहीं पता सब। मैं तो बस रोमा की कंपनी में काम करता हूँ सब। क्या काम करते हो? सर, चपरासी का काम। तो मैंने मुझे 500 रुपए दिया और कहा कि ये पैकेट किसी को देना है साहब। अगर मुझे पता होता कि इस पैकेट में ऐसा कुछ है तो कभी इस काम के लिए हाँ नहीं कहता साहब। तुमने फोन किया था ना रोमा को कि दोबारा तुम नहीं मिल पाओगे? हाँ साहब, गाँव जा रहा हूँ मैं राखी पे बहन से मिलने। रक्षाबंधन के लिए बहन से मिलना चाहते हो ना? तो फिर बताओ, तुमसे मिलने के बाद रोमा उस सुनसान घर में किस लिए गई थी? सब वाकई मुझे कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। ये पैकेट किसे देने के लिए कहा था? किसको? साहब, उसने मुझसे कहा था कि ये पैकेट संभाल के घर की अलमारी में रख दो और मुझे कॉल करके बताने वाली है कि ये पैकेट कब और किसे देना है। लो सर, रोमा का फोन तब हमारे पास है, तो फिर इसे फोन करके बताएगी किसे? सब बताएगी रोमा इसे। कोई ना कोई तरकीब तो जरूर ढूंढ निकालेगी वो इसे बताने के लिए। सर, हो सकता है रोमा के घर वालों को पता हो कि रोमा कहाँ है। रोमा? अरे आप लोग फिर से यहाँ आ गए। अरे हम लोग आपको बता चुके हैं कि हमें आपसे बात नहीं करनी, तो नहीं करनी ना भाई। सिर्फ ये बताने आए कि हमें किडनैपर के बारे में पता चल गया है और अफसोस वो हमारे हाथ आते आते रह गई। कौन है वो? छोटी, चुप रहो। मगर भैया, हमें कुछ नहीं सुनना। आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी बीवी रोमा ही है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए? जब हमने आपको कह दिया कि हमको कुछ नहीं सुना तो आप क्यों आ जाते हैं बार बार? हम यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमारा काम है। यहाँ पे एक क्राइम हुआ है, एक बच्चे की किडनैपिंग हुई है और आप लोग उस बच्चे को अपनाने से इनकार करते हैं। और अब उस बच्चे की चाची वो भी अचानक गायब है। देखिए,
वो कहीं गायब वगैरह नहीं, समझ रहे हो ना आप लोग? अच्छा, बुलाइए उन्हें, मैं बात करनी है। वो यही कहीं अपने पर्सनल काम से गई है, जब आ जाएगी तब मिल लीजिएगा। अच्छा, पर्सनल काम से बाहर गई, उसने अपना ये मोबाइल छोड़ दिया? आप मेरी बीवी का पीछा कर रहे थे? हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों की चुप्पी की वजह से हमारा काम मुश्किल में पड़ गया है। अगर आप लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया होता तो अभी तक वो मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे होता। देखिए, आप हम लोगों से किसी भी सहयोग की उम्मीद मत रखिए। देखिए, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं। देखिए, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? और रही रोमा की बात, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होगी तो भी हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर है। सीआईडी का केस किसी का फैमिली मैटर नहीं होता। जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। नमस्ते कविता जी। नहीं, रुकिए नहीं, चलते रहिए। हम बातें चलते चलते भी कर सकते हैं। मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर श्रेया। सीआईडी? फिर से? कविता जी, आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, आप एक बार भी उससे मिलने नहीं गई। आप अपने साथ और उस बच्ची के साथ ये अन्याय कैसे कर सकती हैं? अगर हमारी बच्ची को कुछ हुआ ना तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। कविता जी, आप बेफिक्र रहिए। जब तक सीआईडी आपके साथ है, आपकी बेटी पिंकी को कुछ नहीं होगा। मैं पिंकी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? निक्की की फिक्र है मुझे। निक्की कौन है? रोमा की बेटी। उसे भी किडनैपर्स ने किडनैप किया है, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि रोमा मुजरिम नहीं है। वो पैसों वाला पार्सल जिसमें पिंकी की फोटो थी, वो? ये सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि रोमा कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है। अब समझ में आया। आप लोग पिंकी को पहचानने से इनकार कर रहे थे क्योंकि आप लोगों को निक्की की जान की फिक्र थी। ये बताइए कि निक्की गायब कहाँ से हुई थी? अपने प्ले ग्रुप से। ये प्ले ग्रुप कहाँ है? निक्की ना जो केजीटी में पढ़ती है। वैसे किडनैप होने से पहले निक्की आखिरी बार दिखी थी आपके यहाँ स्कूल में। स्कूल से किडनैप नहीं हो सकती। मुझे अच्छी तरह याद है, बुधवार को छुट्टी होने के बाद बाकी बच्चों के साथ वैन में बैठ के घर के लिए निकल गई थी। उस वैन के ड्राइवर को बुलाएंगे प्लीज। जी। हेमंत को भेजना जरा अंदर। हेमंत ये सीआईडी वाले हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। सीआईडी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया मैम। मैं घबराओ मत, सिर्फ ये बताओ, बुधवार को बाकी बच्चों के साथ निक्की को भी तुम घर छोड़ने के लिए गए थे ना? तो क्या निक्की को तुमने घर के अंदर छोड़ा, उसके घर के अंदर या बिल्डिंग की गेट पर? सर, बच्चों को सही सलामत छोड़ना तो आया का काम होता है। शायद आया नहीं छोड़ा होगा अंदर। कहाँ है आया आपकी? बुलाइए जरा। सर, वो तो गुरुवार से काम पर ही नहीं आई है। आया गुरुवार से काम पर नहीं आई? क्या नाम है उसका? शीला। उसका एड्रेस, फोन नंबर या फिर उसका फोटोग्राफ वगैरह आपके रिकॉर्ड में तो होगा? जी, एक मिनट। ये रही उसकी फोटो और एड्रेस। सर, ये तो काम्या है। आप पहचानते हैं इसे? ये कोई आया वाया नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। क्या? जब आपने इस आया को काम पर रखा था तो इसका वेरिफिकेशन किया था, पुलिस वेरिफिकेशन? सर, दिखने में तो शरीफ ही लग रही थी, इसलिए। जब आप एक आया को यहाँ नौकरी पर रखती हैं बच्चों का ख्याल रखने के लिए, तो उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। सॉरी सर। शीला, काम्या, आया। सर, काम्या के घर पे तो ताला लगा है। सर, हो सकता है काम्या यहाँ अकेली रहती थी, उसके परिवार में शायद कोई नहीं होगा। निखिल, सर, ताला खोलो। निखिल, देखो जरा लाइट का बटन कहाँ है, ऑन करो। देखो जरा,
इस घर का एक एक कोना छानो और एक एक इंच देखो, देखो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सर, हाँ, तकिए के नीचे संदूक छुपा के रखा है। जरूर इस बक्से में कुछ चीज है। खोलो खोलो इसे। सर, इतने सारे पैसे? 2 नंबर के पैसे होंगे गलत काम के, इसीलिए तो ऐसे छुपा के रखा है बक्से में। सर, कहीं ये पैसे निकी की किडनैपिंग के लिए तो नहीं लिए गए? देखो जरा बक्से के अंदर और कुछ मिलता है क्या, अच्छी तरह से देखो। नहीं सर, बैग में और इस बक्से में कुछ भी नहीं है। एक मिनट, ये क्या है? शायद बैग का ब्रांड हो। और भी कुछ हो सकता है फ्रेडी, फोरेंसिक से पता चल जाएगा। ले चलो बैग। आसान के पता चला क्या छपा है? यार बताना जल्दी। देख रहे हो ना, काम कर रहा हूँ ना, वही काम कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ ना। इतनी देर से यही चल रहा है तेरा? इतनी देर से और भी बहुत सारे काम करें बस। और कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट बस, शांति से 2 मिनट आप खड़े रहेंगे तो बड़ा एहसान होगा मुझ पर। क्या तेरा पकड़। बोले क्या? यस सर। सर, अब इस पर जो भी छपा है इसकी सारी कुंडली साफ हो जाएगी। ये लो बॉस, ये है उस बैग पर कंपनी का नाम। खुश हो आप? रेडी? वो शीशा लेके आओ और उस टेबल पे रख दो। सालू के साहब, ये कौन सी भाषा में लिखा है, चाइनीज या जापानीज? तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉस अब देखो। रेडी? ना ये कोई चाइनीज भाषा है ना जापानीज। इधर सालुंके साहब ने ये मेरा इसलिए मंगवाया था। ये जो अल्फाबेट्स है ना, ये सारे उल्टे लिखे हैं। अब वहां देखो, उस परछाई में देखो। हाँ समझ में आ गया क्यों मंगवाया था मैंने मेरा। TMK अकेडमी। सर TMK अकेडमी कोई ब्रांड नहीं हो सकता बैग का, ये जरूर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम है। TMK अकेडमी, पता लगाओ TMK अकेडमी के बारे में। देखिए, ये TMK अकेडमी का स्टैंप आप ही की अकेडमी है ना, TMK। और ये बैग से कटा हुआ टुकड़ा इस बैग से, ये बैग भी आप ही के एकेडमी की है। तो जरा बताइए, ये बैग्स किस किस को दी जाती है? ये बैग्स तो एकेडमी के स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, तो फिर इस औरत के पास ये बैग कैसे आया? ये तो साक्षी है, कुछ दिनों पहले तक ये यहीं काम किया करती थी। क्या काम क्या करती थी साक्षी? चाय बनाना वगैरह। अच्छा, तो अगर साक्षी के पास ये बैग थी, मतलब पूरे स्टाफ को दी जाती है ये बैग? जी नहीं सर, ये एकेडमी के
सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। पता नहीं इसके पास कहाँ से आ गया ये बैग। सकता है ऑफिस या गोडाउन में कोई एक्स्ट्रा बैग पड़ा हो। जितने स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उतने ही बैग मिलते हैं हमको गिनती से सर। तो फिर हो सकता है किसी स्टूडेंट ने या फिर टीचर ने बैग दी हो साक्षी को, और शायद उसी ने साक्षी के साथ जुर्म में मदद भी की। जुर्म? हाँ, बाद में बताते, पहले आप मुझे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स की लिस्ट दीजिए। जी सर। जल्दी चलो, हम लोग वक्त पर तो पहुंच जाएंगे ना। देखो तुम घबराओ मत कविता, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो। लीजिए सर। अच्छा, ये भी है इस लिस्ट में। अब हो गई ना कहानी दिलचस्प। अब देखते हैं। सर, लगता है ये जीत और कविता किडनैपर्स का इंतजार कर रहे हैं। ये किडनैपर्स को आने तो दो, फिर देखते हैं। अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? कहीं उन लोगों ने अपने आने का इरादा तो नहीं बदल दिया ना? अरे ऐसे कैसे होगा? जब पैसे के लिए बोला तो आते ही होंगे। आएंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, धीरज से काम, आते ही होंगे। हेलो, हाँ रघु बोलो। हाँ, ओह ये बात है, ठीक है ठीक है, या थैंक यू। क्या पता चला? सर, एक एक्सीडेंट में मुजरिम के माँ बाप मारे गए थे और उसके जिम्मेदार पिंकी के माँ बाप हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा प्लानिंग माँ बाप के एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए। पैसे लाओ। हाँ, बच्ची कहाँ है? पैसे निकालो पहले। अरे आपने तो कहा था पहले। अरे बच्चा दूंगा, पहले पैसे निकालो। हाँ पैसे। लेकिन हमारी बच्ची। अरे पहले पैसे निकालने दो। ये बच्ची सुनी। रुक। और जल्दी है भागने की। हाँ, मजबूरी के पैसे हैं, हजम नहीं होंगे। चल। साहब माफ कर दो मैं साहब, हम लोग भाड़े के गुंडे हैं साहब। असली खिलाड़ी तो और कोई है साहब। असली खिलाड़ी कोई और है? पता है हमें असली खिलाड़ी कौन है, सिर्फ इतना बता। बच्ची कहाँ है? निकी बॉस के पास है साहब। अच्छा, एक काम कर, बॉस को फोन लगा और बोल तू ये पैसे लेके आ रहा है। लो भाई बैग। शाबाश, ये रही फिरौती की रकम। इसे इसका हिस्सा दो और जाने दो। हमें हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए। ये पैसे यहाँ तक पहुँचाने में हमने बहुत मदद की है। सीआईडी ढूंढ डालो इन्हें।
ईशा तुम? शाह जी, पैसे का लालच ठीक नहीं। हाँ, मुझे सब कुछ ईशा ने करने के लिए कहा था। और रोमा पे इल्जाम लगाया वो झूठा था। रोमा से पैसे मैंने इसलिए लिए ताकि मैं निकी का पता लगा सकूं। ईशा, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही परिवार की पीठ पर छुरा घोंप दिया। ये सब मैंने अपने माँ बाप के मौत का बदला लेने के लिए किया है। ईशा मेरी बहन, देखो ये सब बातें सीआईडी ने हमें बता दी, लेकिन एक बात तुम भी जानती हो कि ये जो भी हुआ ये एक्सीडेंट था, हादसा था। भले ही गलती से हुआ हो, पर आपकी एक गलती की वजह से मैं अनाथ हो गई। तभी मैंने सोच लिया था मैं आपके बच्चों को आपसे छीन लूंगी और उन्हें मार दूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि मासूम बच्चों को सजा दे रही थी तुम। पिंकी और निकी को किडनैप किया, उन मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तुमने, और तो कामिया का खून कर दिया। तुम्हें कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। फांसी होगी तुम्हें, फांसी। और अब मैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे स्कूल की सबसे बहादुर बच्ची पिंकी को, जो यहां मौत के मुंह से लड़कर वापस आई है। पिंकी हमारे स्कूल के लिए और सभी बच्चों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह से संकट के समय में भी धीरज को ना खोया जाए, बल्कि बहादुरी और हिम्मत के साथ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जाए। आओ पिंकी बेटा। पिंकी बेटा, तुम्हारा सपना था ना स्कूल में तिरंगा फहराने का? हाँ सीबी सर। हाँ बेटा, तो जाओ अपना सपना पूरा कर लो। नहीं अंकल, आप सबको भी आना पड़ेगा। बेटा ये आपके स्कूल का फंक्शन है, आप जाओ, है ना? सर आप लोग भी आ जाइए ना, क्योंकि बच्ची अगर आज यहाँ है तो सिर्फ आप ही लोगों की बदौलत है। आओ पिंकी बेटा। आज रात मैं यहां सबका वेलकम करता हूं। कोई नहीं जानता कौन सी रात उसकी आखिरी रात है। आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है, जो है वो आज है। तो आज रात को जो भी यहां होने वाला है उसके लिए सारे लोग तैयार हो जाएं। किसी को कोई शक हो तो वो अभी भी यहां से जा सकता है। दुआ करेंगे कि वो सही सलामत जा सके, वरना बाद में किसी का यहां से जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई नहीं गया, और यही तो हम चाहते थे, कोई ना जाए। अब शुरुआत होगी इस खतरनाक रात की। आपके सामने मेरी असिस्टेंट एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आएगी, जिसमें आप सब लोग अपने मोबाइल फोन्स डाल देंगे। किसी से किसी का कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। वेरी गुड, इसी तरह हमारी बात मानते रहना। अब आगे बात करते हैं। सबके सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अब हर आदमी अपने अपने बॉक्स को खोलेंगे।
लिफाफे के ऊपर नाम लिखा हुआ है और लिफाफे के अंदर उस आदमी का काम। याद रखना, कोई भी आदमी अपने काम के बारे में किसी को नहीं बताएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब आप सब लोग अपने कमरे में जाइए और जैसे ही घंटा बजे अपना काम शुरू कर देना। लगता है कुछ गड़बड़ है, मेरा इनवेलप ब्लैंक है। कुछ गड़बड़ नहीं है रोहित, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। तुम्हें जो करना है वो इस लिफाफे में नहीं है। अब अपने सामने देखो, एक लैंप रखा हुआ है, उसकी तरफ बढ़ो। अब वो लैंप ऑन होगा। सामने रखा हुआ बॉक्स खोलो, वही तुम्हारा मिशन है। ये तो गन है। बिल्कुल सही, ये गन है। उठाओ उसे। साइलेंसर लगाओ उस पर। ध्यान से, गन भरी हुई है, तुम्हें सिर्फ उसे चलाना है। रूम नंबर 2 में जो है उस पर। लेकिन का टाइम खत्म हो चुका है रोहित, और बीता हुआ टाइम कभी लौट कर नहीं आता। अब तो तुम्हें गोली चलानी पड़ेगी, वरना तुम पर गोलियां चलेंगी, समझ गए? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाना है? नई जगह है ना। अरे कोई बात नहीं ब्रदर, एक काम करते हैं, साथ में नीचे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चले। लेट्स गो फील फ्री। ओह वाओ, इज़न्ट दिस अ ब्यूटीफुल प्लेस? वैसे एक बात बोलूं, जब गला थोड़ा गीला होगा ना तो यहाँ का रंग और जम जाएगा। हाँ मानव, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए ना पीने का। एनीवेज आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक बना के आता हूँ। ओके? वैसे एक बात पूछूं, आपको देखकर लगता है कि आपने कोई गुनाह किया है। ये क्या कह रही हैं आप? कैसा गुनाह? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं तो शादी वाले गुनाह की बात कर रही थी। कहीं आपने शादी वाला गुनाह तो नहीं कर लिया? जी हाँ, मेरी शादी हो गई है। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी है यहाँ मेरे साथ। Really? That's great. By the way, I'm आंचल और बार काउंटर पे जो ड्रिंक बना रहे हैं that's my husband मानव। By the way, आप करते क्या हैं? कुछ खास नहीं, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। ओह, good.
That's really cool. वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, हमारी जो प्यारी बीवी है ना, इनमें एक स्पेशल क्वालिटी है। इन्हें अपने हस्बैंड को छोड़ के दुनिया का हर हस्बैंड बहुत प्यारा, क्यूट, सिंपल, सीधा साधा लगता है और दुनिया की सारी बुराइयां अपने हस्बैंड में दिखती है। क्यों? Very funny. एनीवेज, हमारी नई फ्रेंडशिप के नाम ये जाम। Cheers. Cheers. ये आवाज कैसी? बचाओ हमें! ये तो मीनाक्षी की आवाज है। क्या? लाइट भी चली गई, कुछ गड़बड़ है। ये तो गोली की आवाज है रोहित। शायद यहां से आवाज आ रही थी। मीनाक्षी! मीनाक्षी! मीनाक्षी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो! कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या करें गाइस? दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तुम पीछे हो प्लीज। मीनाक्षी! मीनाक्षी! मीनाक्षी, क्या हुआ तुम्हें? मीनाक्षी कहाँ? मीनाक्षी! मीनाक्षी! क्या हुआ इसे? मीनाक्षी! मीनाक्षी! मीनाक्षी, क्यों शिका तुमने? क्या हुआ? मानव, कहीं उसी का हिस्सा तो नहीं है? मुझे नहीं पता। क्या हुआ इसे? माय गॉड, इसे तो गोली लगी है। तू समथिंग? अरे इसे सच में गोली लगी है, अब क्या करें? तुम लोग, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। वो बॉक्स कहाँ गया जिसमें हमने मोबाइल फोन रखे थे? हाँ। रिलैक्स, रिलैक्स। फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कौन है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बॉक्स कहाँ पे जिसमें हमने मोबाइल फोन रखे थे? जल्दी बता। वो बॉक्स क्यों चाहिए तुम्हें? मालूम मैंने एक बार फोन दे दिया तो फिर उसे हाथ भी नहीं लगा। पड़पड़ाना बंद कर, मजाक लग रही है तुझे। मीनाक्षी को गोली लगी है, जल्दी बता। तो प्लान में होगा ना? प्लान में नहीं है, इसीलिए तुझे कह रहा हूँ, जल्दी बता बॉक्स कहाँ है? क्या हुआ? ये तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा कर रखा है? और अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? मीनाक्षी को गोली मार दी और ये प्लान में नहीं था। गोली लग गई, गोली। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गाइस, वो डब्बा भी नहीं दिख रहा जिसमें हमने मोबाइल फोन रखे थे। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे डॉक्टर को फोन करना है, सीआईडी को फोन करना है, मैं कैसे करूं? हमें बाहर जाकर किसी पीसीओ से फोन करना पड़ेगा। दरवाजा तो लॉक्ड है, ताला लगा लगता है। जाना तो पड़ेगा। काम करते हैं, तोड़ देते हैं। यस। थैंक गॉड, ये लाइट तो आ गई। आई नहीं, लाई है। अंधेरे में कितनी मुश्किल से फ्यूज ठीक किया, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। छोड़ो इसे, चलो हम तो चल के देखें मीनाक्षी को क्या हुआ है। नहीं। क्यों? सोचना पड़ेगा वहां जाना ठीक है या नहीं। कोई आदमी भी नहीं दिख रहा, कोई दुकान भी नहीं दिख रही। सारी परेशानी एक साथ ही आनी थी। हमारे मोबाइल फोन भी गायब हो गए। भाई गाड़ी, रोको 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 भाई, रोको प्लीज रोको भाई, रुको, हमारी बात सुनो प्लीज, रुको भाई, प्लीज हमारी मदद करो प्लीज। अरे क्या तमाशा लगा रखा हुआ है? प्रॉब्लम में फंसे, कुछ अर्जेंट है, प्लीज हमारी मदद करो भाई प्लीज। क्या हुआ? हमारा दोस्त बुरी तरीके से घायल हो गया, हमें सीआईडी और एम्बुलेंस को फोन करना है। प्लीज अपना फोन दो। तुम दोनों के पास फोन नहीं है? अरे हमारे पास फोन होता तो तुम्हें क्यों रुकाते? प्लीज हमारी मदद करो, बातें कम करो, हमें अपना फोन दो, हमें सीआईडी को फोन करना है प्लीज। रुको 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 रुको, मैं फोन करता हूँ सीआईडी को। थोड़ा जल्दी प्लीज प्लीज, जल्दी करो। हेलो। गाइस गाइस, मैंने फोन कर दिया, एम्बुलेंस आती होगी। कोई फायदा नहीं है मानव, अब मीनाक्षी हमारे बीच नहीं रही। जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा है वो यहाँ इस कमरे में रहेंगे, बाकी लोग बाहर जाएं। लेकिन घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, कृपया।
इनका नाम और एड्रेस वगैरह सब नोट कर लो। अभिजीत, और सब ये देखो, इसे 2 गोलियां लगी, एक यहां पर और एक यहां। तो आप तीनों ने सबसे पहले देखा था इसे, तब ये इसी पोजीशन में थी? वो पेट के बल गिरी थी। तुम तीनों पहले हॉल में थे, फिर? समय रोहित, आंचल और खुद के लिए ड्रिंक बना रहा था वहां पे। तभी हमने एक चीख सुनी। सर 2 गोली चलने की आवाज आई, हम तीनों यहाँ भागते हुए आए और मीनाक्षी। तो जब आप पहली बार ये दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे तो मीनाक्षी के अलावा यहाँ और कोई नहीं था? अभिजीत, हाँ? मरने से पहले शायद इसने कुछ ये लिखने की कोशिश की है। बालों के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए ठीक से दिखा नहीं। पता नहीं चल रहा क्या लिखा है। बैठ क्या है? मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये मीनाक्षी ने मरने से पहले खूनी के बारे में कुछ बताया क्या? कि उसे किसने मारा, क्यों मारा, या फिर कुछ होलिया, नाम वगैरह? कुछ भी पता नहीं सर। मैं तो तुरंत निकल गया था घर से आप लोगों को फोन करने के लिए। तुम दोनों तो थे ना यहाँ पे मीनाक्षी के साथ? हाँ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मीनाक्षी ने कुछ कहा नहीं, उसने फर्श पे लिख दिया। उसे फर्श पे लिखते हुए तो देखा होगा तुम लोगों ने, ये बात बताई नहीं हमें? मैं यहाँ इस रूम से कुछ देर के लिए बाहर गई थी। पानी पानी, आंचल प्लीज जाओ पानी लेकर आओ। पर यहाँ तो कहीं भी पानी नहीं है। बाथरूम के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है। ये सब अभी होना था क्या? एक मिनट, मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वेट। मीनाक्षी उठो, ये लो पानी पियो। मीनाक्षी, 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 मीनाक्षी। जब मैं वापस लौट कर आई तो मीनाक्षी यहाँ अकेली थी। रोहित भी नहीं था यहाँ। इनफैक्ट रोहित तो मेरे आने के भी बाद आया। अच्छा, तो गए कहाँ थे तुम दोनों मीनाक्षी को इस हालत में छोड़ के? मानव एम्बुलेंस के लिए कॉल करने गया था। सर जब आंचल पानी लेने गई तो मुझे इस दरवाजे से कोई आवाज सुनाई दी। मुझे लगा मीनाक्षी का कातिल होगा, तो सर मैं उसे बाहर देखने गया। और जब मैं वापस आया तो मेरी मीनाक्षी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। अगर खूनी इस दरवाजे से बाहर गया है, कोई ना कोई सुराग तो उसने जरूर छोड़ा होगा। तो चेक करो दरवाजे को। अभिजीत, इस मीनाक्षी ने मरने से पहले अंग्रेजी के 2 अल्फाबेट लिखने की कोशिश की थी, के और ए। के और ए? सर इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद खूनी का नाम हो। कमरे का ये दरवाजा सीधे बाहर की तरफ खुल रहा है। हाँ, लगता है खूनी ने मीनाक्षी को मारा और इसी रास्ते आराम से निकल गया। तारिका, ब्लड सैंपल्स ले लिए ना? हाँ। लैब में जाके एनालाइज करो। ओके। देखो, शायद इस रास्ते में जाके देखो, कोई सुराग मिले। मैं यहाँ देखता हूँ। मुझे लगता है अभिजीत, शायद हुआ यूं होगा कि मीनाक्षी यूं खड़ी होगी, खूनी दरवाजे पर आया, इसने पलट कर खूनी की तरफ देखा, खूनी के हाथ में गन देखी और ये पलट कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भाग पाती इससे पहले ही खूनी ने उसकी पीठ में गोली दाग दी। और ये देखो, जहां से गोली बाहर निकली है वहां पर ये खून के हल्के हल्के छींटे हैं, जैसे किसी ने स्प्रे किया। और यहाँ देखो कितना सारा खून, यहाँ गोली लगी है अंदर।
को देख के मीनाक्षी ने बाथरूम की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही खूनी ने गोली चला दी। इसीलिए मीनाक्षी मुंह के बल गिरी। पंकज सर, जरा बाथरूम में उसके आसपास देखो, गोलियां मिलती हैं क्या? सर। खूनी ने गोली चलाई दरवाजे की तरफ से। खूनी का नाम है के ए। इसका मतलब मीनाक्षी को इसी गन से मारा है। आपका नाम? परेश। परेश। आप? सर मेरा नाम सुनैना है। रोहित। मानव। आंचल। आप? दीप्ति। अनिल। अनिल। आप? सर मैं करण। ओ करण। KARAN। नाम का पहला अक्षर के और दूसरा ए। मीनाक्षी ने मरने से पहले फर्श पे अपने खून से खूनी का नाम लिखने की कोशिश की थी। उसने लिखा था के और ए। शायद तुम्हारा नाम लिखने की कोशिश की थी मिस्टर करण। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर मैं तो यहां था भी नहीं। और सर सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिसका नाम के और ए से शुरू होता है। सर करिश्मा के नाम में भी तो के और ए आता है ना? करिश्मा? करिश्मा कौन है? कहाँ है? क्या यार, सब खून लगा के बैठी हूँ कब से। वाह, आप लोग यहाँ पे खड़े हैं। मैं कब से अपने कमरे में लेटी हुई हूँ वहाँ पे जाके। यार तुम लोग मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैं लाश बन के लेटी पड़ी थी, सो भी गई थी यार। क्या करते हो यार आप? करिश्मा, आप लोग भी खेल रहे हैं क्या? हाँ, बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? जी नहीं, हम लोग CID से। CID? हाँ, और आप चुपचाप खड़ी रहो। जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। क्या चल रहा है ये? क्या बोल रही है? सर ये गेम है। कैसा गेम? सर हम सब फ्रेंड्स हैं और हर महीने एक नई जगह जाके ये गेम खेलते हैं, मर्डर गेम। और ऐसा प्रिटेंड करते कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ सर, और इस गेम में एक प्लेयर विक्टिम का रोल प्ले करता है जो कि करिश्मा प्ले कर रही थी, और हम सब मिलके उसके खूनी को सबूतों के साथ ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर इस गेम में पता नहीं होता है कि खूनी का किरदार कौन निभा रहा है, वो तो अंत में पता चलता है जब केस सॉल्व हो जाता है। हाँ सर। अच्छा, तो तुम्हें गोली मारी गई थी? हाँ सर। सर एक्चुअली मैं विक्टिम प्ले कर रही थी। वो हम सबको इस गेम में एक प्रॉप मिलता है, मुझे इस बार खून दिया गया था। तुम्हारा खूनी कौन है? तो वो मैं हूं खूनी। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? I'm sorry। सर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करिश्मा को गोली मारने के बाद उसके कमरे के सामने रखे पॉट में मैंने वो गन डाल दी। अच्छा, पंकज चेक करो जरा। कौन ये ऑर्गेनाइज कौन करता है ये गेम? सर हम दोनों ये ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके इन सबको इंस्ट्रक्शन देता हूँ और फिर सब पे नज़र भी रखता हूँ। नज़र रखते हो? कैसे? सर CCTV कैमरा। सर लेकिन CCTV कैमरा सिर्फ मेन हॉल में ही लगा हुआ है। अच्छा, दिव्या जरा फुटेज चेक करो। सर। तो तुम लोगों को पता रहता है कि कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, हाँ? गेम की आड़ में तुम लोगों ने मीनाक्षी का खून कर दिया। नहीं सर, हम क्यों मारेंगे? हमने किसी का नहीं मारा। मीनाक्षी का खून हो गया? हाँ सर, जरूर इस परेश की मीनाक्षी से कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी।
नहीं नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया है सर। रोहित और मीनाक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे सर, और मैं इन सबसे इस गेम के लिए 5-5 हजार रुपए लेता हूँ फीस के तौर पर। सर ये गेम तो हमारी रोजी रोटी है सर, भला मैं इसको बर्बाद करूंगा? सर मैंने चेक कर लिया है, मीनाक्षी का खून करके कमरे के दूसरे दरवाजे से कोई भी आसानी से भाग सकता है। सर ये गन मिली स्पॉट में। ये तो नकली है। नकली है, इसका मतलब ये कोई और गन थी जिससे मीनाक्षी का खून किया गया है। करण और करिश्मा, सच सच बताओ, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मीनाक्षी के साथ? सर मेरी यहाँ पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और मीनाक्षी से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारी? सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ सर। सर ये करिश्मा झूठ बोल रही है। असलियत तो ये है कि इसकी और मीनाक्षी का कभी बनी ही नहीं। रोहित और करिश्मा एक दूसरे से प्यार करते थे और रोहित की जिंदगी में मीनाक्षी आ गई और रोहित ने मीनाक्षी से शादी कर ली। तब से करिश्मा बहुत जलती है उससे, हमेशा कहती रहती थी कि एक दिन बदला जरूर लूंगी मैं। दीप्ति, बदला लेने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसका खून कर दूंगी। सर मैंने ये नहीं किया सर, प्लीज। एक बात बताओ, तुम अपने कमरे से थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकली थी? नहीं सर, मैं अपने रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकली थी सर। सर मैं वेट कर रही थी मेरे रूम में कोई मुझे देखने के लिए, मैं नहीं निकली थी सर। तुमने करिश्मा पे गोली कब चलाई? सर करीब 9:30 बजे। 9:30। और मीनाक्षी का खून हुआ करीब 9:45 बजे। हर कमरे में 2 दरवाजे हैं, एक मेन दरवाजा और एक पीछे की तरफ खुलने वाला। 15 मिनट में तुम आसानी से मीनाक्षी का खून करके अपने कमरे में वापस आ सकती थी। सर ये इल्जाम गलत है सर। सर मैंने नहीं किया है सर, मैं अपने रूम में ही थी। सर सीसीटीवी फुटेज में कुछ पता नहीं चला। गलत इल्जाम है या हकीकत अभी पता चल जाएगा। पूर्वी, पंकज, पता करो कि करिश्मा के कमरे से मीनाक्षी के कमरे में आने जाने में कितना वक्त लगता है। ये रहा करिश्मा का कमरा, और अगर करिश्मा ने मीनाक्षी का खून किया है तो वो यहीं से बाहर गई होगी। देखते हैं मीनाक्षी के कमरे में पहुंचने तक कितना टाइम लगता है। स्टॉप वो स्टार्ट करता हूं। 1 2 इस तरफ। देखो भाई, ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बाद में उतनी मुश्किल आती है। इसलिए बेहतर होगा कि सच सच बता दो कि किसने मीनाक्षी का खून किया है और क्यों किया है। ये रहा मीनाक्षी का कमरा। कितना टाइम लगा? 6 मिनट। 6 मिनट? मतलब करिश्मा ने मीनाक्षी का खून किया? हाँ, क्योंकि 15 मिनट हुए नहीं, और 15 मिनट में कोई भी यहाँ पे खून करके वापस करिश्मा के कमरे में जा सकता है। नहीं पंकज, करिश्मा खूनी नहीं। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? क्योंकि ये दरवाजा देखो, ये बाहर से नहीं खुलता है। देखो, मतलब करिश्मा यहाँ से मीनाक्षी के कमरे में जा ही नहीं सकती। करेक्ट। अगर मेन रोड से कोई आती तो कोई ना कोई तो देखता। एग्जैक्टली। चलो सर को बताते हैं। रुक जा। कौन है? रुक जा। पंकज क्या कर रहे हो तुम? सचिन नहीं हुए। अरे यार पंकज क्यों कूद रहे हो? कूदा पंकज। अरे सर सर क्या हुआ सर? ये तुम कूदना बंद करो यार, बता दो प्लीज। चलो। सचिन क्या हुआ? सर बाहर मुझे एक गन दिखाई दी, और जैसे मैं गन को उठाने के लिए आगे बढ़ा, किसी ने भारी चीज से मुझ पर वार किया। वहीं मैं बेहोश हो गया, और जैसे ही होश आया देखता हूं कि गन वहां है ही नहीं। खूनी ने हमला किया होगा तुम पे और गन लेके भाग गया।
तुम लोगों को क्या पता चला? सर करिश्मा खूनी नहीं हो सकती, क्योंकि मीनाक्षी के कमरे के उस दरवाजे से बाहर तो निकला जा सकता है, लेकिन कोई अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि कमरा बाहर से नहीं खुलता। इसका मतलब खूनी मेन दरवाजे से ही अंदर गया है। एक काम करो, इन सब के बयान लो, मगर अलग अलग। जब गोली चली थी तब तुम कहाँ थी? तो मैं तो रूम नंबर 1 में थी, करण और अनिल के साथ, लेकिन करण पहले ही निकल गया था। मैडम, मैं तो दीप्ति और करण के साथ ही था रूम नंबर 1 में, लेकिन करण पहले चले गया था। सर मैं तो कमरे में अनिल और दीप्ति के साथ ही था, लेकिन तभी मुझे कुछ पेट में गड़बड़ाहट महसूस हुई, तो इसलिए मैं बाथरूम चला गया। लेकिन जैसे मैंने बाथरूम में गोली चलने की आवाज़ सुनी तो मैं घबरा गया और मैं तुरंत सीधा भागकर बाहर आ गया। सर अचानक लाइट चली गई और मुझे कुछ सुनाई दिया। मैं भाग कर यहाँ पर आया, फिर मीडिया रूम चला गया लाइट को ठीक करने। सर मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो राशन का सामान लेने मार्केट गई हुई थी। और हाँ, आते वक्त मुझे अनिल और मानव भी मिले थे, वो आप ही लोगों को फोन करके वापस लौट रहे थे। हाँ, जब गोली चली थी तो मीट घर पे नहीं थी। सर इन लोगों के बयान के मुताबिक सबके परफेक्ट एलिबाइज हैं और सब एक दूसरे के एलिबाई को कंफर्म भी कर रहे हैं। रोहित, आंचल और मानव हॉल में थे, अनिल और दीप्ति रूम नंबर 1 में, करण बाथरूम गया था, करिश्मा अपने रूम में डेड बॉडी के रोल में थी, वेटर हॉल में आया था और मेड घर से बाहर थी। एक मिनट, करण, जब गोली चली थी तो तुम बाथरूम में थे? हाँ सर, वो मैंने बताया था ना, मेरा पेट खराब था। अब ठीक है? हाँ सर, पहले से आराम है। पक्का? हाँ सर, वो पेट तो तब खराब था ना सर, अभी ठीक है। झूठ बोल रहे हो तुम। यहाँ पे किसी भी बाथरूम में पानी नहीं है। क्यों चल? हाँ करण, पानी तो था ही नहीं। कहाँ थे तुम जब गोली चली? कहाँ थे तुम? सर वो मुझे एक सट्टेबाज को फोन करना था सट्टा लगाने के लिए, इसलिए वो मोबाइल फोन वाला डब्बा उसे मैंने उठाकर स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ले गया और वहां ताला तोड़कर फोन बाहर निकाला और उसे फोन किया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहानी बनाओगे और हम लोग विश्वास कर लेंगे? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूँ सर, मैं स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ही था। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं सर। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं वो स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ही था सर। वो लेकिन मैंने सर स्टोर रूम में कुछ आवाज सुनी थी, जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो। कपड़े बदल रहा? जी। सट्टेबाज को फोन किया था। सट्टेबाजी तुमसे तो बाद में निपटते हैं, स्टोर रूम चेक करना होगा। यहाँ पे करण ने किसी के कपड़े बदलने की आवाज सुनी थी। तलाशी लो पूरे स्टोर रूम की। सर ये कपड़े का टुकड़ा मिला। कहां से? सर यहाँ पे। लगता भागते वक्त अटक के फट गया है। सर ऐसा लगता है कि कपड़े का टुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े का है। मतलब मीनाक्षी स्टोर रूम में आई थी? यहाँ पे एक काम कर, ये उसकी ड्रेस से मैच करके देखो। देखो पूर्वी। जी। ये देखो, मीनाक्षी की नाक के अंदर से मुझे ये ऐसा कुछ मिला था, जिसे मैंने तारिका को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा। ये? एक मिनट। तारिका? हाँ तारिका? अच्छा, ओके ओके, गुड जॉब, ग्रेट। क्या हुआ? तारिका ने बताया कि ये प्लास्टिक के रेशे, प्लास्टिक फाइबर। इसकी नाक में प्लास्टिक फाइबर्स? अजीब बात है। अजीब बात है भी या नहीं?
किसी इंसान के नाक के आसपास अगर काफी समय तक प्लास्टिक रखा जाए तो ऐसा होना संभव है। अच्छा, प्लास्टिक फाइबर नाक में? सर। हाँ पूर्वी। सर, ये कपड़े का टुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े जैसा है, लेकिन ये कपड़े का टुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े का नहीं। मतलब ये इसी तरह के किसी दूसरे कपड़े का टुकड़ा है। पर ये कपड़े का टुकड़ा वहां पे पहुंचा कैसे? था कौन वहां पे? पूर्वी, जरा देखो मीनाक्षी के कपड़े पे कोई लेबल वगैरह लगा है क्या? सर। हाँ सर, डॉग्स ड्रेस हायर। ओह, तो ये हायर किया हुआ कपड़ा है। हेलो दया। आइए आइए सर, आइए। जरा ये देखो, ये ड्रेस तुम्हारे दुकान का है? हाँ सर, ये तो मेरे ही दुकान के। लेकिन सर, इस पे इतना खून कैसे लग गया? लड़की का खून हुआ है जिसने ड्रेस पहना था। क्या खून? तुम्हारे पास ऐसे कितने ड्रेस हैं? 2 ड्रेस है सर। ये दोनों ड्रेस कौन ले गया, उनके नाम बताओ। ये 2 लोग। तो दूसरा ड्रेस इसके पास है। सर, ये तो पता चल गया मीनाक्षी जैसा ड्रेस हायर किया गया था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। यही पता करना है पूर्वी कि ये खूनी खेल खेला कैसे गया। प्लास्टिक के रेशे, प्लास्टिक फाइबर। किसी इंसान के नाक के आसपास अगर काफी समय तक प्लास्टिक रखा जाए तो ऐसा होना संभव है। सर, मैं तो तुरंत निकल गया था घर से आप लोगों को फोन करके। इसकी और मीनाक्षी का कभी बनी ही नहीं। तो मेरे आने के भी बाद आया। सर, अचानक लाइट चली गई और मुझे कुछ सुनाई दिया। सर, जब आंचल पानी लेने गई तो मुझे इस दरवाजे से कोई आवाज लेकिन मैंने सर स्टोर रूम में कुछ आवाज सुनी थी, जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो। सर, क्या आपको अभी भी लगता है कि खूनी हम में से कोई एक है? बिल्कुल, और वो अपने आप को बहुत शातिर समझ रहा है। ये केस कुछ उस तरीके का है जैसे आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। एक जगह एक औरत का खून हो जाता है, बहुत सारे सस्पेक्ट, लेकिन हर सस्पेक्ट के पास परफेक्ट एलिबाई कि कौन कहां पे था। अब सबसे पहले हम लोग मीनाक्षी के पति रोहित से शुरू करते हैं। क्या करें, सबसे पहले पति पे ही शक जाता है। लेकिन इस केस में जब गोली चली तब रोहित आंचल और मानव के साथ बाहर था, इसलिए आप तो रोहित, मानव और आंचल जब दरवाजा तोड़ के कमरे में गए तो मीनाक्षी जिंदा थी और दर्द से तड़प रही थी। सर, तब तो शायद खूनी ये करण है। हो सकता है इसे सब कुछ झूठ बोला हो और वो बुकी वाली कहानी
इसने अभी अभी बनाई हो। हाँ करण करण, तुमने तो झूठ बोला था ना कि पेट में दर्द था, और फिर जब पकड़े गए तो तुमने बोला कि मैं बुकी से बात कर रहा था। हैं सचिन, पता किया वो बुकी वाली कहानी के बारे में? हाँ सर, मैंने इसके बुकी से बात की और इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। ये वाकई में अपने बुकी से ही बात कर रहा था जिस वक्त गोली चली। ओहो हो, करण जी आप तो बच गए हैं। मानव और आंचल, आपके पास तो बड़ा मजबूत गवाह है। खुद मीनाक्षी के पति रोहित, जब गोली चली तो आप साथ में थे, और अनिल आप और दीप्ति आप भी साथ में थे, तो ये चारों तो बच गए। सर, आप कहीं अभी भी मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, पंकज और पूर्वी ने चेक किया था ना, आप तो इस केस से बरी हो चुकी। सर मैं तो बेगुनाह हूं ना सर। हाँ आप, शोरगुल सुनकर आप यहां इस कमरे में आए थे, है ना? लेकिन आपके पास ऐसा कोई गवाह नहीं है जो ये बता सके कि गोली चलने के वक्त आप कहां थे। तो हो सकता है कि मीनाक्षी का खून करने के बाद आप यहां पे आ गए हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं सर। और सुना ना, तुम तो जी सर, मैं तो राशन लेने मार्केट गई हुई थी। हाँ बाहर थी जी। हाँ, हमने पता किया राशन की दुकान वाले से, उसने बताया कि शो शुरू होने के 3 घंटे पहले आप राशन लेके यहाँ पे आ गए थे। वहां से पैदल आया जाए तो 20 मिनट लगते हैं, बाकी समय आप कहाँ थी? सर वो मैं असल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी सर, और मैं बताना नहीं चाहती थी सर। अच्छा, ठीक है, मान लिया। लेकिन हुआ यह है कि वो चीख और गन शॉट जो आप लोगों ने सुना था, उसके 45 मिनट पहले ही मीनाक्षी की मौत हो चुकी थी। क्या कह रहे हैं सर? लेकिन सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मीनाक्षी तो तब जिंदा थी। आंचल, मानव और रोहित जब कमरे के अंदर गए थे, मीनाक्षी तो वहां पे मीनाक्षी नहीं थी। मीनाक्षी की जगह कोई और थी। अंधेरे की वजह से आप सब लोग धोखा खा गए थे। मानव, तुम एम्बुलेंस को बुलाने के लिए और सीआईडी को बुलाने के लिए चले गए थे। जी हाँ सर। तुम लोग, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। आंचल, तुम बाथरूम में गई, वहां पे पानी नहीं था। बाथरूम के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए पानी लेने के लिए तुम कमरे से बाहर चली गई। मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जब पानी लेकर तुम वापस आई, तब वहां पे असली मीनाक्षी की लाश लिटा दी गई थी। मीनाक्षी उठो, ये लो पानी पियो। इसके पहले मीनाक्षी जैसी दिखने वाली मीनाक्षी के कपड़ों में सुनैना मैडम आप थी वहां पे। आपने उसी दुकान से कपड़े हायर किए थे जहां से मीनाक्षी ने मंगवाए थे। सेम टू सेम, हूबहू। नहीं सर, नहीं, मैं क्यों करूंगी सर, मैं क्यों मारूंगी सर? मीनाक्षी तो पहले ही मर चुकी थी। उसकी लाश को प्लास्टिक में लपेटकर बेड के अंदर छुपा दिया गया था। और जब आप दोनों कमरे से बाहर गए तो सुनैना मैडम ने मीनाक्षी की लाश बेड से निकालकर वहां पे लिटा दी। और इसके पहले कि आप पानी लेकर वहां पर आती, सुनैना मैडम को दूसरे दरवाजे से मिस्टर रोहित ने भगा दिया।
क्यों रोहित जी, सच है ना? भागने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी, समझे? नहीं सर, गोली मत चलाइए प्लीज। क्यों मारा मीनाक्षी को तुम लोगों ने? हैं? सर मीनाक्षी मुझे तलाक देना चाहती थी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता, मैं सड़क पे आ जाता। अच्छा, पर वो गन वहां से कैसे गायब हुई? और मुझ पे हमला किसने किया? वो मैंने मारा था सर आपको। जब मैं मीनाक्षी के रूम से गन और प्लास्टिक लेकर निकल रही थी तो आंचल पानी लेकर आ रही थी। उसे देखकर मैंने छुपने की कोशिश की और उसी वक्त मेरे हाथ से गन गिर गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले कपड़े बदल कर आऊंगी, नहीं तो मैं पकड़ी जा सकती हूँ। पर जब तक मैं वहां पहुंची आपकी नजर गन पर पड़ चुकी थी, इसलिए मैंने आप पर हमला कर दिया। ओह, मतलब स्टोर रूम में तुम ही थी जिसकी आवाज करण ने सुनी थी? जी सर, वो मैं ही थी, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक रास्ता है तुम लोगों के पास, जेल का रास्ता। वहां से फांसी का रास्ता तुम्हें कानून दिखाएगा।